बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। मैं पहुँच आया हूँ जी मार्केट वो तमाम चीज़ों को इंस्टॉल करवाने। अभी जो है मैं आपको दिखाऊँ, अभी अलॉय रिम की फ़िटिंग का काम शुरू हो चुका है। ये देखें, ये पेंट हुए हैं ब्लैक और येलो थीम में, और इसी तरह मेरा जो बाइक का थीम है वो भी ब्लैक और येलो ही है, उसमें ब्लू का टच है थोड़ा। कुछ काम खुद और कुछ काम जो मार्केट का ज़रूरी होता है वो फिर वहीं से करवाना पड़ता है। अभी इसके मैंने व्हील खोल ली है खुद ही, और इसको फिट करके टायर ये है कि वो टायर वाला चला देगा, उसके बाद फिर खुद फिट कर लेंगे। फार्मूला पॉलिश है, बोतल 450 ml की है। ये 600 ml 600 ml है, 650 ml 650 ml है, और इसकी कीमत है 450 रुपये। और ये आपको मिलेगी फ्रूक एंड सन्स हुसैना गई मुल्तान। ये अभी टायर अलॉय रिम पर फिट करने हैं, तो मैंने सोचा पहले इसके ऊपर अच्छी तरह इनको क्लीन किया जाए। फिर दिखाते हैं मट्टी के ऊपर जब इसको लगाया तो इसका रिज़ल्ट क्या है। पहले इसके ऊपर लगाते हैं। ये जैसे नया टायर होता है बिल्कुल वैसे ही है। ये देखिए, इसकी हालत आपके सामने थी, और ये इसकी दूसरी साइड देखिए, और ये इसकी ये वाली साइड। ये जी हुसैना गई में मशहूर हैं भाईजान टैडी पंचर वाले, इनका नाम है टैडी। ये वैसे टैडी नहीं है। ये आपको देखे कैसे बगैर निशान के टायर फिट करके दिखाएंगे। ये जी अगला रिम फिट हो गया। मज़ीद जब इसके ऊपर एक पूरा इसका टैंक कवर और जो चीज़ें इसकी पूरी आगे वाला मडगार्ड है वो चेंज होगा। प्रॉपर जो एक इसको नई लुक देनी है वो जब उस लुक में आएगी। फाइनली 24 दिनों के बाद सारी चीज़ें पूरी होकर आ चुकी हैं। जो पेंट का काम था, जो भी जो रहती थी, तो अभी मैं इनको इंस्टॉल करने लगा हूँ। कुछ काम जो मार्केट के थे वो मैंने मार्केट से करवाए हैं, और ये थोड़े बहुत काम मैं खुद ही कर लेता हूँ। टूल्स मेरे पास सारे मौजूद हैं, और अभी इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो पॉलिश लगी हुई है इसको कपड़े से साफ़ करते हैं। सबसे पहले अब हम शुरुआत करते हैं इसके मडगार्ड से। मडगार्ड के बाद वाइज़र और हैंड गार्ड लगाएंगे। उसके बाद हम इसके टैंक और साइड कवर चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बैक पीस इसका लग चुका है। और अब इसका फ्रंट पीस जो लगाना है होता है उसके लिए पहले हमें ये नंबर प्लेट खोलनी पड़ेगी जो यहाँ पर लगी हुई है। उस मडगार्ड को लगाने के लिए नंबर प्लेट को यहाँ पर लगाना पड़ता है, और जो कि मैंने पहले गलती की है, उसको मैंने पूरा टाइट कर दिया क्योंकि अभी नंबर प्लेट के लिए फिर खोलना पड़ेगा। ये वाली साइड कंप्लीट हो गई है। अब इसकी जो पतरी हैं मेन काम उनका आ जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा तंग करती हैं क्योंकि स्पेस बहुत ही कम बचता है बाकी। पत्रियाँ तो लग गई हैं, पत्रियों से पहले एक बार आपको दिखाऊंगा, और एक चीज़ जो मेन है वो भी आपको बताता हूँ कि किन चीज़ों का एहतियात रखना होता है इसकी फ़िटिंग के दौरान। अगर उन चीज़ों को अगर पहले से ही थोड़ा सा सही ना रखा जाए तो फिर उसका मसला होता है। ये देखिए जी, ये वाली जो पत्रियाँ होती है ना, इनको मैकेनिक क्या करते हैं कि ये होती हैं इतनी, उतनी लगा के अपने हाथ की कसाई को देखते हैं ताकि हमारा हाथ सही पड़ता है और वो कस देते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि जो फ्रंट से लुक होती है वो कुछ खास नहीं आती, मडगार्ड आगे से डाउन होता है। अभी मैं जब इसको लगाऊंगा तो आप खुद देखेंगे कि कितना फ़र्क होगा, क्योंकि ये जब मैंने लगाया था, कराची से हैं यासीन खान भाई, उन्होंने जब देखा उन्होंने कहा मैंने काफ़ी बाइकों को लगा हुआ देखा है लेकिन वो इतना अच्छा लुक नहीं आता जितना आपकी बाइक का आ रहा है। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि ये मैंने खुद से लगाया है क्योंकि मुझे खुद से थोड़ा सा काम करना अच्छा लगता है अपनी बाइक का।
देखते हैं इसमें से कितना पैसा निकलता है। तकरीबन पेट्रोल बिल्कुल साफ निकल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बाइक जैसा सोचा था वैसा तैयार कर लिया। उम्मीद है आप दोस्तों को ये मॉडिफिकेशन पसंद आई होगी और कलर थीम। और अभी इससे अगली वीडियो में थोड़े से काम रह गए हैं, जिस तरह इसके मैंने इशारे चेंज करने हैं जो थीम के मुताबिक एक प्रोजेक्ट बाइक के अंदर प्रॉपर जो चीज़ें सिलेक्ट की थी उनमें अभी इशारे रह गए हैं और 2-3 चीज़ें इलेक्ट्रिशियन की रह गई हैं। वो इंशाल्लाह कल या परसों वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। और बाकी जो इस नाम का मकसद है जो मैंने आपको कहा था कि ये याज़ुकी क्यों रखा गया, ये इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो जो होगी उसमें मैं इस बाइक का पूरा रिव्यू दूंगा ताकि मैं आप लोगों को बताऊं कि इस बाइक को मैं कितना अरसे से चला रहा हूं और क्या ज़रूरत पड़ी कि मुझे इसका नाम याज़ुकी करना पड़ा और ये मॉडिफिकेशन क्यों मुझे करनी पड़ी। और पाकिस्तान स्टैंडर्ड के मुताबिक तो हमें एक स्टिकर दिखा दिया जाता है कि ये बाइक पाकिस्तान स्टैंडर्ड के मुताबिक है, लेकिन अब पाकिस्तान का स्टैंडर्ड इनको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। 150 सीसी में कौन सी चीज़ें ज़रूरी करनी चाहिए, कोई भी कंपनी 150 सीसी बाइक जब बनाए तो वो मैंने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की हैं, उन चीज़ों का बीच में होना लाजमी है। उसमें अगर फ़र्ज़ करें ये मीटर है, ये कंपनी 9500 का दे रही है, जबकि डिजिटल मीटर मार्केट में 9 से 10 हज़ार का बहुत अच्छा डिजिटल मीटर मिलता है। उससे गियर इंडिकेटर में भी आ जाएगा और जो फ्यूल गेज है वो भी उसमें आ जाएगी। तो एक चीज़ बदलने से 2 चीज़ आसान हो जाएंगी। न्यूट्रल वाला स्विच लगता ही है, उसी में गियर इंडिकेटर स्विच लग जाएगा। तो मेरा ख्याल से कोई इतना ज़्यादा कॉस्ट में फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन पाकिस्तान का स्टैंडर्ड थोड़ा सा ज़रूर बेहतर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी कलर थीम पसंद आई होगी और इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और इंशाल्लाह इसकी अगली वीडियो में मैं इसकी मुकम्मल डिटेल बताऊंगा, याज़ुकी YGSI 150, और मुकम्मल इस बाइक का रिव्यू दूंगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी नई स्टोरी, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।